नेक्स्ट इज मटीरियल नाउन. व्हाट इज मटीरियल नाउन? पहले हमने क्या देखा था? कॉमन नाउन, प्रॉपर, कलेक्टिव. नेक्स्ट इज मटीरियल. मटीरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटीरियल और सब्सटेंस. जैसे आई परचेज्ड गोल्ड रिंग, कैल्शियम इज गुड फॉर हेल्थ, वुड, मेटल, प्लास्टिक, what all comes inside a material, जो material से calculate होता है, that is known as material noun. Next is verb. What are verbs? क्रिया क्या होती है? Word that express action. कोई भी word जो action को express करता है or otherwise help to make statement. That is why it is known as एक्शन वर्ब्स. लिंक करता है. जैसे मैं कहूंगी लक्ष्मी इज अटेंडिंग इंग्लिश क्लास. लक्ष्मी क्या हो गया? प्रॉपर नाउन, बच्चे का नाम बोला. इज अटेंडिंग, कुछ कर रही है, इंग्लिश क्लास. ठीक है. सो प्रॉपर मैंने लिंक करके बताया व्हाट एक्शन दिस पर्टिकुलर चाइल्ड इज डूइंग. इस टाइम ये बच्चा पर्टिकुलर क्या करना है? शी इज अटेंडिंग अ class. So action या linking verbs. Now every sentence, हर sentence में एक verb जरूर होता है. इसमें कहूँगी I am taking a class. I क्या हो गया? subject and taking a class. Linking verb. ठीक है. And action. कि मैं क्या कर रही हूँ इस टाइम? I am taking a class. ठीक है. So every sentence must have a verb. हर sentence में verb का होना जरूरी है, because every sentence contains a verb. Now what are those kinds of verbs? कौन कौन से verbs हैं जो आपने करने हैं? Action verbs express mental और physical action. Mentally कोई काम कर रहा है या physically. This time you are physically and mentally present in the class. ठीक है. सो मेंटली एंड फिजिकली जो दिखा रहा है उससे ही रोड द हॉर्स टू विक्ट्री. दिस पर्सन इज राइडिंग अ हॉर्स. हॉर्स पे बैठा है, रेस कर रहा है टुवर्ड्स विक्ट्री. जीतने के लिए रेस होती है. सो क्या कह रहे हैं? ही रोड. पास्ट टेंस में बोल रही है, रोड द हॉर्स टू विक्ट्री. सो लिंकिंग वर्ब मेक्स स्टेटमेंट बाय कनेक्टिंग द सब्जेक्ट with a word that describes or explains it. ठीक है. he subject हो गया. ठीक है. road क्रिया verb, the horse to victory, rest of the word क्या कर रहा है? ठीक है. he subject has been sick. connecting the subject with a word that describes. this is connecting has been sick. वो बीमार चल रहा है. ठीक है. सो लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं? सब्जेक्ट कनेक्टिंग टू द वर्ब. मेन वर्ब क्या है? नेक्स्ट इज प्रोनाउन. व्हाट आर प्रोनाउंस? प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन और मोर नाउन. प्रोनाउन इज ऑलवेज यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन या मोर नाउन्स. It may stand for person, place, thing और idea. या तो person या place या कोई चीज या किसी आइडिया जिसको वो सपोर्ट कर रहा हो. जैसे पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? I, me, मेरा, mine मेरी चीज, you, your, yours, he, she, her, hers, it, its, we, us, आप लोग पूरा, we. I किसके लिए होता है? सिंगुलर. याद है? he, she, it always for singular. you हमेशा प्लूरल में बोला जाता है. yours भी प्लूरल में, चाहे you सिंगल पर्सन के लिए हो. you are क्योंकि आगे r लग जाता है. you are coming to the market, you are going to the market. ठीक है. they plural, them, theirs, theirs, myself and yourself हमेशा सिंगुलर. ठीक
इतनी बात पता लगी। नेक्स्ट इज इनडेफिनेट प्रोनाउन, जिसमें डेफिनेटली हम किसी पर्सन का नाम नहीं बोलते, डेफिनेट नहीं होता, जिसमें कहती हूँ एनीबडी कैन ज्वाइन द क्लासेस, ईच वन ऑफ यू, काउंट नहीं में लिखिए कितने हैं, बट ईच वन ऑफ यू, आप में से ईच एंड एवरी पर्सन, सभी। इधर, हाँ जी लक्ष्मी, इधर जहां पे ऑप्शन हो, या ये या वो, इधर दिस और दैट। जैसे हमने आपको बोला था, यू ऑल टेल अस चूज वन टाइम, इधर 7 AM और 9 AM, एंड यू ऑल सेड 9 AM, 9 बजे ठीक रहेगा, 7 बजे, ठीक है। इधर ऑप्शन दिया, या ये या वो, इधर। none of you agreed to come at 7, कोई भी no, we will not come at 7, none mean कोई भी नहीं, समझ आए। someone of you will decide for the whole group कितने बजे, कोई एक पर्सन, ठीक है, ऐसे ही बोला था हमने। 1, ओके, 1 of you can tell from the whole class, तो एक ही बच्चे ने कह दिया कि हम सबका यही है कि we all will come at 9, 1 person, ठीक है। चाहे सारे से पूछ लिया, हाँ जी सबको 9 बजे का टाइम सूट है, यू ऑल सेड 1, तो एक बच्चे ने कह दिया हाँ जी सर को बताया था, मुझे इन्फॉर्म किया था कि मैम फॉर ऑल ऑफ अस 9 AM इज द करेक्ट टाइम, ठीक है। नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस दैट दीज दोज, आगे यार, ठीक है। दिस इज अ पेन, लक्ष्मी कैन कम एंड एक्सप्लेन, ठीक है। दिस इज अ पेन, जो एक सिंगुलर, पहले तो दिस किसके लिए यूज होता है, सिंगुलर, दिस। दैट पेन, अब मैं कहूंगी ब्रिंग दैट पेन फ्रॉम दैट रूम, दैट होता है दूर के लिए, तो फार के लिए, ठीक है। और सिंगुलर, दीज बुक्स, नजदीक, नियर प्लस प्लूरल, दीज। दोज, फार प्लस प्लूरल, ब्रिंग दोज बुक्स। अब मैं तुम्हें बोलती हूँ यू कैन सिट ऑन दीज चेयर्स, दीज मीन्स प्लूरल ज्यादा, एंड दीज हमेशा जो नजदीक है, दीज। दोज, फार प्लस प्लूरल, दिस सिंगुलर प्लस जो चीज वन विच इज इन माई हैंड, दिस पेन। दोज पेन्स जो कि दूर होंगे, समझ आ गई, दिस दैट दीज एंड दोज। नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, ये भी क्लियर है, लक्ष्मी। क्वेश्चन मार्क, हु, कौन, whom, ये कहते हैं ना, whom does this books belongs to, whom are you talking about, किसके बारे में बात कर रहे हैं। what, ठीक है, what is your name, which of these books belongs to you, इनमें से कौन सी बुक आपको बिलोंग करती, कौन सी आपकी। whose are these pens, ये सारे पेन्स पढ़े, इनमें से कौन कौन से। now whose प्लूरल है, who सिंगुलर है, ठीक है। सेम वेज, who, whom, what is her name, what के आगे आर नहीं कभी लगता, what is this, what is that, what is her name, what is his name। which of these, which हमेशा प्लूरल है, which of these pens belongs to you, whose are these pens, whose is that book, whose is that book, सिंगुलर के लिए भी यूज है, ठीक है, सिंगुलर के लिए whose is that book, वो बुक किसकी है। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव, द वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अस मोर अबाउट नाउन्स, जो नाउन्स की और भी खूबी बताए। एग्जाम्पल, शॉर्ट लेडी, सनी डे, सूरज निकला हुआ है। सॉफ्ट बेड, बेड आप लोगों का सॉफ्ट होता है मोस्टली। स्वीट बॉय, ही इज अ स्वीट बॉय, शी इज अ स्वीट गर्ल, ठीक है। ये क्या है, शॉर्ट, सनी, सॉफ्ट, sweet, these are adjectives which are telling more about nouns, nouns के बारे में ज़्यादा describe कर रहे हैं, what is specially containing in that noun. Now what are the types of adjectives?
एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, किसी चीज की क्वालिटी बताते हैं. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या होता है, कितनी चीज है, कितनी क्वांटिटी है, कितनी मात्रा है. एडजेक्टिव ऑफ नंबर 1 2 3 4 10 20. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, दिस दैट दिस दोस, सेम चीज आ जाएगी. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स. पोजेसिव, पोजेसिव मी माइन, ये मेरा है, दिस इज माइन, दिस बिलोंग्स टू मी, दिस इज माई पेन. ठीक है, आप कहोगे दिस इज माई पर्स, दिस इज माई फोन. ठीक है, वो होते पोजेसिव. एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी में आपको पता है, लुक दैट गर्ल इज गोइंग, लुक देयर इज रेन, वो देखो बारिश होने वाली है, वाओ, कांग्रेचुलेशंस. ठीक है. इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, सेम वेज एज इन इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट इज एडवर्ब, वर्ड्स दैट मॉडिफाई अ वर्ड. वो वर्ड्स जो कि वर्ब की खूबी बताते हैं या वर्ब फ्रेज, दैट आर नोन एज एडवर्ब. एडवर्ब, एड क्या होता है, प्लस, वर्ब क्या होती है, क्रिया, जो क्रिया की भी आगे की खूबी बताई. जैसे मैं कहूंगी लक्ष्मी इज अ नाइस गर्ल, सिंपली बता, लक्ष्मी इज नाइस एज वेल एज वेरी स्वीट, जेंटल एंड हम्बल गर्ल. कितना, ठीक है, कितनी सारी खूबियां एक बच्चे की बताई. ठीक है, सो दैट इज एडेड अप टू द वर्ब. उसके बारे में और बताया है कि व्हाट दिस पर्सन, व्हाट ऑल क्वालिटीज दिस पर्सन हैज. इट टेल्स अबाउट द क्वालिटीज. सीमा इज अ वेरी शाय गर्ल. एक बात बता, सीमा इज वेरी शाय बट शी इज वेरी स्वीट, नाइस एंड काइंड हार्टेड गर्ल. ठीक है, उस पर्सन के बारे में और भी ज्यादा बता. एडेड अप टू द क्वालिटी ऑफ ऑलरेडी अ वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और उसकी क्वालिटी बताई, एड अप की, दैट इज एडवर्ब. सो modifies describes the verb or another verb. He ran quickly. How? She left yesterday. We went there. Where? It was too hot. कितना, कितनी गर्मी थी. So all these questions. But what is all this? Quickly, yesterday, there, to. It added up. बताया है कि क्या चीज ज्यादा थी, क्या चीज कम थी. बेशक how, when, where, how much. ठीक है, इसमें प्रोनाउंस भी आ गए, डेमोन्स्ट्रेटिव, सॉरी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव प्लस प्रोनाउंस भी आ गए, how, when, where, what, as well as adverbs. Quickly, yesterday, there, and to. It added up towards क्या था ऑलरेडी और उसका एड अप किया. ठीक है, she ran. she ran क्या होगा, ओनली दिस मत, he ran. he सब्जेक्ट, ran वर्ब, वो भागा. Quickly, adverb. समझ आई, adverb. It added up towards the verb. He ran quickly. ठीक है. She left. She subject, left verb, चली गई. Yesterday, adverb, कल गई. We went. We subject, went verb, हम गए. There. It was hot. It was hot. It was too hot. Adverb. ठीक है, पक्का समझ आया. Next is preposition. So what is preposition and how it is used? Preposition introduces noun or pronoun or a phrase or clause. Preposition एक noun,
प्रोनाउन फ्रेज और क्लॉज की फंक्शनिंग को बताता है इन अ सेंटेंस एज अ नाउन, नाउन की तरह. The word or word group that preposition introduces is object. For example, the book is on. This is a preposition. The table. Noun. ठीक है. के बीच में क्या है? ठीक है. So preposition क्या हो गया? ये हो गया functioning. A word or a word group that preposition introduces in its object. कि book कहाँ है? On the table. On क्या होगी? Preposition. The children climbed the mountain without fear. The spider crawled slowly along the railing. The dog is hiding under the porch because it knows will be punished for chewing up a new pair of. वैसे पूरा कंपाउंड सेंटेंस बना ना, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. डॉग क्या है? सब्जेक्ट. इज हाइडिंग वर्ब. अंडर preposition. द पोर्च वर्ब. फिर से वर्ब आ गया. बिकॉज हमने पहले बिकॉज भी किए थे. इट नोज सब्जेक्ट. It will be punished for chewing up a new pair of shoes. कि वो पोर्च के नीचे क्यों छुप गया? क्योंकि उसको पता था कि उसको पनिशमेंट मिलेगी. क्यों? क्योंकि उसने नए पेयर ऑफ शूज को चबा दिया. ठीक है. सो ऑन, विदाउट, along, under, for. All these are prepositions because they are in the noun and pronoun for linking or completing that word. अगर ये ना हो तो ये सेंटेंस कंप्लीशन नहीं है. एंड दिस इज कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. समझ आ रही है? पक्का? द preposition never stands alone. preposition कभी भी अकेला नहीं होता. इसमें क्या होता है? नाउन भी होता है, प्रोनाउन भी होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ preposition भी होता है. You can press those leaves under glass. Under is preposition. Glass क्या था? Object. ठीक है. So you can press those leaves under glass. It अब हर टेलीग्राम टू मीना. मीना क्या है? वर्ब का नाम है. सब्जेक्ट हो गया. एंड रैलिफ. रैलिफ भी बच्चे का नाम है, गर्ल का नाम है. Brought good news. So it can have more than one object. The objects can have modifiers. It happened during the last examination. Modifier भी होगा. ठीक है. So preposition कभी भी अकेली नहीं होती. It contains nouns, pronouns. ठीक है. उसके अलावा ऑब्जेक्ट होते हैं और ऑब्जेक्ट के मॉडिफायर्स भी हो सकते हैं. सो preposition इज नेवर अलोन. समझ आई? नाउ यू कैन सी दीज सम कॉमन prepositions. कौन सी है? अब्रॉड, अबाउट, अबव, पर. अब्रॉड क्या होता है? फॉरेन कंट्री. अक्रॉस, गो अक्रॉस द फेंस. वो देखो, गो अक्रॉस द स्ट्रीट. सड़क के दूसरी तरफ पार होना. आफ्टर द क्लास यू विल ऑल गो टू योर होम. अगेंस्ट, किसी के खिलाफ होना. अमंग ऑल दीज स्टूडेंट्स, दीज टू आर माई ओल्ड स्टूडेंट्स. इन सब बच्चों में से ये दो बच्चे मेरे पुराने स्टूडेंट भी रहे. अराउंड, यू ऑल कैन गो अराउंड इन द मार्केट. आप लोग सब मार्केट में जा सकते हैं. एट the book, it is at 11 a.m. The next class is at 11 a.m. Before this class I had another class. ठीक है? समझ आई? All these also you read behind, below, beneath. So these are all
कॉमन preposition. Next is conjunction. So what is a conjunction? Conjunction क्या होता है? Mostly these are joining words. Conjunction is a word that joins a word or group of words. And, or, neither, nor, either, or, but. All these are joining the words. एक पूरे सेंटेंस के बीच में जो वर्ड्स को ज्वाइन करता है, these are conjunctions. And लक्ष्मी and सीमा are my old students. And ज्वाइन किया दो सब्जेक्ट के बीच में, लक्ष्मी सब्जेक्ट, सीमा सब्जेक्ट. लक्ष्मी and सीमा are my old students. Either or, you can come either at 7 AM और at 9 AM, जिसमें चॉइस दे दी, दिस और दैट. या तो आपको ये टाइम सूट होता है, इधर 7 AM because 8 AM I cannot give you time, I have another class. Either 7 AM we gave you choice or 9 AM. So you decide. ठीक है, either or. ठीक है, neither nor, not this nor that. ठीक है, neither you want to come at 7 AM nor you want to come after 12. So best time कौन सा लगा आपको? 9 AM. So neither this nor that, ना ये ना वो. Either और क्या होता है? या ये या वो, चॉइस. इसमें ना ये ना, समझ आ गई? पक्का? But you can do this, but there is one condition. You will have to do this. होता ना, ये तो आपको ठीक है हम लेके देते हैं, पेरेंट्स यही बोलते हैं ना, we'll give you this, but कंडीशन क्या है? अच्छे मार्क्स आने चाहिए. But there is only one condition, you should get good grades. यही होता है. Next is interjection. It is exclamatory word that express emotion. Oh goodness, congratulations, what a cute baby, wow, look at the sunset, wow, ये देखो. ठीक है, सडनली जैसे किसी का बर्थडे होता है, अचानक गिफ्ट आ जाए, वाओ आई गॉट अ गिफ्ट. ठीक है, सो दैट इज इंटरजेक्शन. एक्सक्लेमेटरी, जो एक इमोशन को प्रेजेंट. कॉन्ग्रेचुलेशंस, गॉट 9 बैंड इन आईज, वाओ वीजा लग गया. उसके अलावा एलपी एग्जामिनेशन में फर्स्ट, सभी के सब, wow, good, congrats. So which expresses an emotion.